ओम नमस्ते बच्चों। आज हम जानेंगे कि विज्ञान क्या है, साइंस क्या है और अध्यात्म क्या है। साइंस का और अध्यात्म का आपस में क्या संबंध है और किस प्रकार से विज्ञान शब्द की जो है उत्पत्ति हुई है। विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं साइंस। ये जो शब्द है साइंस, साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से मिलकर के बना है। किस शब्द से मिलकर के बना है? साइंसिया शब्द से मिलकर के बना हुआ है। ये जो साइंसिया शब्द है, ये जो है लैटिन भाषा का वर्ड है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का वर्ड है। लैटिन भाषा जो अभी डेड लैंग्वेज की श्रेणी में आती है। अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जैसे हमारे हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से, प्राकृत, पाली और उसके बाद हिंदी भाषा का विकास हुआ है। इसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा का जो ज़्यादातर जो शब्द है वो हमारे लैटिन भाषा से बने हैं। तो साइंस जो है वो साइंसिया शब्द से बना है, जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द है। साइंसिया जो शब्द है, इसका मतलब होता है टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना। टू नो का मतलब होता है जानना, या हम उसको हिंदी में बोलें तो जानना को हम नॉलेज भी बोल सकते हैं, ज्ञान भी बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर ये जो ज्ञान शब्द है, ये भारतीय परंपरा वाला ज्ञान नहीं है। भारतीय परंपरा में ज्ञान शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है स्वयं को जानना। लेकिन यहां पर जो शब्द बना हुआ है हमारा साइंस, अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है साइंस, यहां इसका जो अर्थ अनुवाद है ज्ञान, वो ज्ञान स्वयं को जानना नहीं है, वो जानना है वस्तुओं के बारे में जानना। भारतीय परंपरा के अंदर जो ज्ञान शब्द होता है वो क्या होता है? स्वयं को जानना। और जो व्यक्ति स्वयं को जानता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? ज्ञानी कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्ञानी कहलाता है। इसलिए हमारे हिंदी के अंदर इस साइंस शब्द का अनुवाद ज्ञान न होकर के हमने इसका अनुवाद जो किया है वो किया है हमने विज्ञान। क्या किया है? विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है शुद्ध ज्ञान। और ज्ञान यहां पर कौन सा होगा? शुद्ध ज्ञान कौन का होगा? वस्तुओं का ज्ञान होगा। इनका होगा वस्तुओं का ज्ञान होगा। तो वस्तुओं को जानने के लिए या स्वयं को जानने के लिए हमें क्या करना होता है, आइए उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, एक तरफ तो है हमारा साइंस, जिसका हिंदी में अनुवाद अभी हमने बताया क्या होता है? विज्ञान। और एक तरफ होता है ज्ञान, और ज्ञान का मतलब होता है स्वयं को जानना। और स्वयं को जानना जो होता है उसको बोलते हैं हम स्पिरिचुअलिज्म। क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअलिज्म, यानी कि क्या बोलते हैं? अध्यात्म। स्वयं को जानना अध्यात्म होता है और वस्तुओं के बारे में जानना विज्ञान कहलाता है। तो इसको हम, इसकी डेफिनेशन हो सकती है टू स्टडी स्पिरिट इन ऑब्जेक्ट्स, यानी वस्तुओं में चेतना का जो ज्ञान है वो विज्ञान है। हम लिख सकते हैं वस्तुओं में चेतना का ज्ञान। वस्तुओं में चेतना का ज्ञान। तो अध्यात्म क्या होगा? टू स्टडी स्पिरिट इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव में चेतना का ज्ञान। मानव में चेतना का ज्ञान, मानव में चेतना का ज्ञान वो क्या होता है? हमारा स्पिरिचुअलिज्म होता है, अध्यात्म होता है। इसी प्रकार से अगर हम वस्तुओं को जानना है हमें, या किसी व्यक्ति को स्वयं के बारे में जानना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें वस्तुओं के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन। क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है प्रेक्षण। किसी वस्तु को हमें जानना है कि कोई वस्तु किस प्रकार से काम कर रही है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। उस वस्तु के बारे में क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं।
जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अंत में हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है, यानी कि परिणाम मिलता है। यहां पर जो परिणाम मिलता है, विज्ञान के जो परिणाम होते हैं वो किसी एक व्यक्ति के काम में नहीं आते, वो पूरी मानव सभ्यता के काम में आते हैं। तो यहाँ के जो रिजल्ट होते हैं वो होते हैं यूनिवर्सल। क्या होते हैं? यूनिवर्सल, यानी कि सार्वभौमिक। क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक। यानी विज्ञान के जो परिणाम है या विज्ञान का कोई भी किसी भी चीज की खोज हुई है तो वो किसी एक व्यक्ति के काम में न आकर के संपूर्ण मानव जाति के काम में आती है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। जैसे बल्ब का हम यूज करते हैं तो बल्ब का यूज एक अमीर भी करता है, एक गरीब भी करता है। ये इसमें सीमाओं का भी कोई बंधन नहीं होता है। किसी एक देश के अंदर कोई खोज हुई है तो उस खोज का जो परिणाम है, जो रिजल्ट हमें मिला है, वो दूसरा देश भी यूज करता है। जैसे मान लो बल्ब का आविष्कार हमारे देश में नहीं हुआ, किसी दूसरे देश में हुआ, लेकिन उसका उपयोग हम भी कर रहे हैं। इसी प्रकार से मान लो कि ट्रेन का आविष्कार, जहाज का आविष्कार किसी एक देश में हुआ है तो उसका उपयोग वो दूसरे देश के अंदर भी कर सकता है। तो विज्ञान का मतलब होता है टू स्टडी स्पिरिट इन ऑब्जेक्ट्स, यानी वस्तुओं में चेतना का ज्ञान विज्ञान कहलाता है। और वस्तुओं में चेतना के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? उस वस्तु का ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्रेक्षण करते हैं। प्रेक्षण करने के बाद, उसको भली भांति देखने के बाद हम उसके बारे में क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी परीक्षण करते हैं। और उस परीक्षण के दौरान हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है। और ऐसा रिजल्ट क्या होता है? यूनिवर्सल होता है, यानी पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए ये रिजल्ट जो है हमें प्राप्त होते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें स्पिरिचुअलिज्म की, यानी अध्यात्म की। अध्यात्म का मतलब होता है टू स्टडी स्पिरिट इन ह्यूमन बीइंग, मानव चेतना का ज्ञान। ये भारतीय परंपरा वाला ज्ञान है जिसमें एक व्यक्ति स्वयं को जानने का प्रयास करता है कि मैं क्या हूँ, मेरी उत्पत्ति क्या है, या मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इन सब बातों को जानना क्या कहलाता है? अध्यात्म कहलाता है। अध्यात्म का मतलब कोई पूजा पद्धति से नहीं है, पूजा पाठ से नहीं है, या कर्म कांड से नहीं है। अध्यात्म का मतलब होता है स्वयं के बारे में जानना। और स्वयं के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? ध्यान करना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? ध्यान लगाना पड़ता है, यानी मेडिटेशन। क्या करना पड़ता है? मेडिटेशन करता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान लगाता है तो उसके वो कुछ ना कुछ अनुभव करता है। क्या करता है? अनुभव करता है, यानी उसको क्या मिलता है? एक्सपीरियंस मिलता है। क्या मिलता है? एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है। और अनुभव के द्वारा कोई ना कोई फिर रिजल्ट निकलता है। और ये जो रिजल्ट, ये जो परिणाम है, ये जो रिजल्ट, ये जो परिणाम होता है, और ये परिणाम कैसा होता है? पर्सनल होता है। क्या होता है? पर्सनल। जैसा हमने अध्यात्म के अंदर पढ़ा कि कोई व्यक्ति स्वयं को जानना क्या कहलाता है? अध्यात्म कहलाता है। कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, तो उसको कुछ ना अनुभव होगा, अपने बारे में अनुभव होगा, तो अध्यात्म के बारे में वो जान जाएगा। तो उसका जो परिणाम प्राप्त होगा वो परिणाम कैसा होगा? पर्सनल, यानी केवल उसी व्यक्ति को वो अनुभव होगा जो व्यक्ति ध्यान लगाता है। तो इस प्रकार से अध्यात्म के जो परिणाम होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं। अध्यात्म के परिणाम जो होते हैं वो क्या होते हैं? व्यक्तिगत होते हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति जो ध्यान लगाता है उसी को उसका लाभ मिलता है। तो इस प्रकार हमने साइंस और अध्यात्म के अंदर डिफरेंस किया। क्या होता है कि विज्ञान का मतलब क्या होगा? वस्तुओं में चेतना का ज्ञान। और वस्तुओं में चेतना के ज्ञान के लिए क्या करना पड़ता है? ऑब्जर्व करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन। उसके बाद एक्सपेरिमेंट, उसके बाद क्या मिलता है? हमें रिजल्ट मिलता है। इसी प्रकार से जब हम किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं या स्वयं के बारे में अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो फिर हमारा क्या काम करेगा? अध्यात्म करेगा। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब होता है टू स्टडी स्पिरिट इन ह्यूमन बीइंग, मानव में चेतना का ज्ञान अध्यात्म कहलाता है। अध्यात्म के लिए क्या जरूरी होता है? ध्यान। ध्यान से हमें अनुभव, अनुभव से रिजल्ट, और ऐसे रिजल्ट जो हमें मिलते हैं वो रिजल्ट कैसे होते हैं? हमारे व्यक्तिगत रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं।